15वें कलश की चर्चा अपनी चल रही थी। पंद्रहवां कलश भी एक तरह से 15वीं 16वीं गाथा के संधि जैसा है, दोनों को जोड़ने वाला। पीछे शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा की बात चल रही थी और ये शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा को जानना पहचानना वो समग्र जिन शासन की अनुभूति है। इसलिए ये शुद्ध नहीं का विषयभूत आत्मा है, बस इसी की उपासना करनी चाहिए। इस कलश में उपासना करने की बात की और अगली गाथा में वो उपासना कैसे की जाए, क्या है उपासना का अर्थ क्या है, वो अगली गाथा माने वो उस उपासना की ही बात उपासित होनी चाहिए, समुपास्यताम। और ये कह रहे हैं कि साधुओं के द्वारा गाथा में मूल में दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन और निश्चय से आत्मा का सेवन, तो सेवन करना माने वो उपासना करना। तो जो 16वीं गाथा है उसी की ये उत्थानिका के रूप में है। गाथा और सामान्य अर्थ कल अपन ने देख लिया था। आप सभी गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करें एक साथ। बोलिए 15वीं गाथा नहीं 15वां कलश। दो शब्दों का प्रयोग और उसमें कौन सा उत्कृष्ट है इसकी चर्चा छोटे दादा से आप सुनते रहते हैं। एक मोक्षार्थी और दूसरा आत्मार्थी। कौन सा अच्छा है? आत्मार्थी। क्यों? जो मोक्षार्थी होता है वही आत्मार्थी होता है और जो आत्मार्थी होता है वो जरूर मोक्षार्थी होता है। लेकिन मैंने यहाँ यही कह रहे एक तरह से सिद्धिम अभीप्सु भी ये मोक्षार्थी है मोक्ष की यदि कामना वो आगे भी आएगी, आगे की 17वीं 18वीं गाथा में। और सिद्धि की है एक कामना यदि सिद्धि की, तो सिद्धि मानी सिद्ध दशा प्राप्त करने की अर्थात मोक्ष की, इसका अर्थ वो मोक्षार्थी। तो यदि मोक्षार्थी है तो क्या करना चाहिए? यदि मोक्षार्थी है तो आत्मार्थी बनना चाहिए, ये प्रेरणा दे रहे हैं। इसका एकमात्र उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और मैंने आत्मा की उपासना करना, और वह आत्मा की उपासना चूँकि साध्य भाव और साधक भाव दो तरह से हो सकती है, इसलिए करे चाहे साध्य भाव से करो चाहे साधक भाव से करो, करना एकमात्र आत्मा की उपासना है। जिन्होंने आगे ध्यान से पढ़ लिया हो उनका ध्यान इस बात पर गया होगा कि उपासना का तात्पर्य क्या है। ध्यान नहीं गया हो तो पढ़ करके अपन ध्यान देते हैं। पेज नंबर 206 पीछे अनुशीलन लिया कि नहीं? अनुशीलन लेके बैठना चाहिए। है सभी के पास है अनुशीलन? मुझे नहीं दिख रहा है सामने सामने बैठे विद्यार्थी के पास। चौड़े मैदान में बैठा है और है नहीं उसके पास। यहाँ से लेके वहाँ तक खाली दिख रहा है मुझे। और पहले अपन इसलिए पढ़ रहे हैं उपासना, उसे फिर साध्य भाव साधक भाव पर घटित करेंगे।
और फिर बनारस दास जी का छंद पढ़ेंगे तो उसमें और अपने को स्पष्ट बात हो जाएगी। इसलिए पहले उपासना का अर्थ पढ़ रहे हैं अपन। ये दूसरा भाग तो नहीं दिया, पहला भाग चाहिए। हाँ? पहला भाग है ना। हाँ? खुद के लिए पहला ले लिया, दूसरे को दूसरा दे दिया। चलिए, यहाँ शब्द से ही प्रारंभ है, बीचों बीच पैराग्राफ। यहाँ आत्मा की उपासना करने का तात्पर्य में, उपासना माने क्या समझते हैं अपन? निज आत्मा की पूजा भक्ति करने से नहीं है। उपासना करने पूजा भक्ति नहीं है, स्तुति वंदना करने से भी नहीं है, नमस्कार आदि करने से भी नहीं है, अपितु उसे सही रूप में जानने से है, पहचानने से है, उसका अनुभव करने से है, उसी में समा जाने से है, उसी का नित्य ध्यान करने से है, ध्यान रखने से है, उसको ही सर्वस्व मानने से है, उसी में पूर्णतः समर्पित हो जाने से है। और वो दादा का जो पेट वाक्य है एक तरह से, आत्मा को जानो, पहचानो और आत्मा में लीन हो जाओ। आत्मा को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसमें लीन होना चाहिए। तो आत्मा को जानना, पहचानना और आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें लीन होना, यही आत्मा की उपासना है। जिनवाणी की उपासना वो और जिस किसी की भी उपासना की बात आती है, वह उपासना उसके मूल भाव तक पहुंचना है। तो यहाँ आत्मा की उपासना आत्मा को जानने, पहचानने और उसमें लीन होने से है। यही निज भगवान आत्मा की उपासना की विधि है, आराधना की विधि है और साधना की विधि है। इसमें पूर्णतः समर्पित हो जाना। तो ये दो बातें इसमें, एक तो पूर्णता के साथ और अपूर्णता के साथ। और अपूर्णता के साथ है तो साधक, और पूर्णता के साथ है तो साध्य भाव की उपासना कहलाती है। इसी संदर्भ में अभी ये बनारस दास जी का छंद पढ़ते हैं। फिर और जो विशेष बात साध्य भाव साधक भाव में क्या अंतर हो सकता है, उसके 2-3 बिंदुओं से चर्चा आगे की गई है, उसकी चर्चा करेंगे। ये छंद बोलिए बनारस दास जी वाला। एक साथ एक लय में, एक साथ एक लय में। हाँ बोलिए फिर से। पहले पंक्ति में अंत में साधि पद माने साध्य पद, साध्य भाव समझ लीजिए, ये साध्य भाव है। और नीचे की पंक्ति में साधकता ही कहे सब कोई, उसे साधक कहते हैं। साध्य किसे कहते हैं? जहाँ ध्रुव धर्म कर्म क्षय लक्षण सिद्धि समाधि, जहाँ ध्रुव दशा, जैसे पहले मंगलाचरण वाली पहली गाथा में ही कहा, वंदित्व शिव सिद्धे ध्रुव मचल अनोमयम गदिम पत्ते, ध्रुव दशा को प्राप्त हुए। ऐसा धर्म रूप अवस्था जिनकी ध्रुव हो गई है, परिपूर्ण निर्मल दशा सदैव के लिए प्रकट होगी ध्रुव रूप से, ध्रुव धर्म। और समस्त कर्मों का क्षय हो गया है। समस्त कर्मों का क्षय होकर के परिपूर्ण धर्म हमेशा के लिए जिन्हें प्रकट हुआ है, ऐसे सिद्धि समाधि परिपूर्ण ये दशा जिन्हें प्रकट हुई, ऐसे जो सिद्ध भगवान है वे साधि पद, वो साध्य भाव हैं। माने सिद्ध दशा का प्रकट होना वह परिपूर्ण साध्य भाव है। साथ ही चूंकि तीसरी पंक्ति में दूसरे एक और विवक्षा लगा दी है, यों पर तच्छ परोच्छ रूप सो,
इस तरह प्रत्यक्ष और परोक्ष, और आत्मा परिपूर्ण प्रत्यक्ष अरहंत भगवान को भी होता है। संपूर्ण कर्मों का क्षय कदाचित नहीं हुआ, 4 घाती कर्मों का ही हुआ, आघाती का नहीं हुआ है, लेकिन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ये चतुष्टय प्रकट हो चुके हैं, इसलिए वे भी पूर्णता को प्राप्त हुए हैं, अरहंत दशा। और हमारे लिए तो भगवान के रूप में दोनों ही हैं, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, दोनों ही भगवान हैं, दोनों परमात्मा हैं, इसलिए दोनों को साध्य भाव के अंतर्गत लेना है। ये दोनों साध्य रूप हैं। और दूसरे साधक कौन है? शुद्धोपयोग जोग महिमंडित, और जो शुद्धोपयोग में लगे हुए हैं, शुद्धोपयोग के योग से सहित है, उसकी महिमा से मंडित है, शुद्धोपयोग रूप परिणमित हुए हैं। लेकिन शुद्धोपयोग रूप तो परिणमित हुए हैं, लेकिन उसका फल नहीं आया है। प्रवचन सार की ही गाथा का नंबर भूल रहा हूँ, लेकिन प्रारंभ की गाथाओं में ही है। जैसे नाचार्य की टीका के आधार से ये बात लिखी हुई है, कौन से गुणस्थान तक शुभ भाव, कौन से गुणस्थान तक अशुभ भाव, ऐसी चर्चा करते हुए लिखा, चौथे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग, 6वें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और उसके आगे शुद्धोपयोग, समझ लीजिए 12वें गुणस्थान तक, और 13वें गुणस्थान वो शुद्धोपयोग का फल है। 13वां 14वां और उसके ऊपर आगे वो शुद्धोपयोग का फल है। तो यद्यपि चौथे गुणस्थान से शुद्धोपयोग प्रारंभ हुआ, लेकिन वहाँ शुभोपयोग की मुख्यता है, शुभोपयोग बढ़ता हुआ, देशव्रति हुए, 6ठे गुणस्थान में महाव्रति हुए, और 7वें से ऊपर तो शुद्धोपयोग है ही पूरा। लेकिन जब तक शुद्धोपयोग का फल नहीं आया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए, तब तक वह जो शुद्धोपयोग की दशा है वह निरंतर नहीं होती। उस शुद्धोपयोग में निश्चित रूप से खंड पड़ता है। छद्मस्त की दशा, वहाँ उपयोग एक रूप नहीं रहता, उपयोग निश्चित रूप से बदलता है। जिन्हें शुद्धोपयोग की प्राप्ति हुई है, उनका उपयोग शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आता है। साधना की भूमिका की और कमजोरी हो तो कदाचित अशुभ में भी चला जाता है। लेकिन जिन्हें शुद्धोपयोग की प्राप्ति हुई नहीं हो, उनका तो शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, इन दो में ही झूलता रहता है, और बदलेगा नियम से। शुभ अशुभ, अशुभ ही अशुभ निरंतर होता रहे, ये संभव नहीं, होता ही नहीं है। शुभ भी निरंतर होता रहे, ऐसा भी संभव नहीं। हर अंतर मुहूर्त में बदलेगा ही बदलेगा। थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन पलटेगा। हम यहाँ भी पौन घंटे तक स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि लगातार पौन घंटे तक हम एक शुभ भाव में ही हैं। मुख्यता शुभ भाव की है, लेकिन बीच बीच में हर एक का अपना अपना उपयोग अन्यत्र कहीं न कहीं जाता ही है। उपयोग में कोई बात ऐसी आती है जिससे परिणाम की, कषाय की तीव्रता होती है। वो दिखेगी नहीं, व्यक्त नहीं होगी, क्रिया रूप में नहीं आए कदाचित, लेकिन वह अशुभ रूप से परिणत होती है। ये नियम से बदलता है। निगोदिया जीव भी, निगोद अवस्था में भी उसके भाव शुभाशुभ बदलते रहते हैं, और ऐसे शुभाशुभ भावों के उस परिवर्तन में कदाचित उसके होनहार से वो जब निकल कर त्रस पर्याय में आता है, तो समझ लीजिए वहाँ कहीं न कहीं मन कषाय की स्थिति रही, उसके कारण से उसे वो फल मिला। तो ये होता रहता है। यहाँ शुद्धोपयोग की बात ये कर रहे हैं, वह शुद्धोपयोग की दशा वाले निरंतर आत्मलीन नहीं है। आत्मलीनता बीच बीच में खंडित होती रहती है, और उसे पुनः आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करते हुए अपनी शुद्धता की वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। इसलिए वे साधक हैं। लेकिन वे साधक
शुद्धोपयोग से आत्मलीनता का प्रयास करते हैं, और जो पूरी तरह से साध्य भाव अनंत और सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं, उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता, उनका उपयोग पूरी तरह से आत्मलीन हो गया है। लेकिन वे नीचे वाले जीव भी अपनी श्रद्धा में, अपने ज्ञान में, अपने चारित्र की लीनता में आत्मा को ही विषय बना रहे हैं, और अनंत सिद्ध भगवान के तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विषय निश्चित रूप से आत्मा ही है। ज्ञान की स्थिति थोड़ी सी अलग है, चूँकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, तो ज्ञान पर को भी जानेगा। ज्ञान यद्यपि समस्त लोकालोक को जाने, परंतु निज ध्रुव आत्म तत्व के अलावा बाकी किसी को भी स्व तरीके नहीं जानता। यह मैं ऐसा अन्य किसी में भी रंच मात्र स्वपने का निर्णय अच्छी तरह से निर्णय हो, तो चौथे गुणस्थान में निर्णय हो चुका है, इसलिए वो जानते सभी को हैं, लेकिन स्वपने एक अपने ध्रुव आत्म तत्व को ही जानते हैं, बाकी किसी को भी स्वपने नहीं जानते। बाकी सब पर है, यथावत जिसकी जो स्थिति है उसको बराबर सबको जानते हैं। श्रद्धा में यही मैं हूँ ऐसा हम है, और चारित्र की अपेक्षा से लीनता इस स्व परिणाम में ही है, अन्यत्र किसी में भी नहीं है। उसके कारण सहज वीतरागता और उसी कारण से प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय आनंद वो निरंतर चल रहा है। वह अनंत अनंत सुख कैसी अनंतता है। वो अनंत वास्तव में वो किसे अनंत कहते हैं, जिसमें आय नहीं हो, निरंतर व्यय हो, और फिर भी कभी भी नाश नहीं हो। नई आमदनी क्या हो रही, नया आमदनी तो कुछ भी नहीं, क्या आमदनी कर रहे हैं। चौथे गुणस्थान से आगे आगे बढ़ने वाले की तो आय हो रही है, बढ़ती जा रही है। संवर निर्जरा, उसमें शुद्धता की वृद्धि। अब जहाँ अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, अनंत ज्ञान अनंत सुख आदि हो गए अनंत, उससे अधिक और क्या होगा। तो अभी आमदनी आय कुछ नहीं है, और व्यय वो निरंतर चल रहा है, उपभोग निरंतर हो रहा है, लेकिन कभी भी अभाव नहीं होगा। वो वही अनंतता है, वो ऐसी सहज स्वभाव की अनंतता है। जितने भी अक्षय अनंत है वो इसी तरह से है, नयापना कुछ नहीं आएगा। जीवों की राशि 6 महीने 8 समय में 608 जीव निरंतर मोक्ष जा रहे हैं, तो संसार खाली हो जाएगा कि नहीं। तो नए जीव कहीं से पैदा होके तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो जीवों की राशि वैसी की वैसी है, नई आय नहीं है। मुक्त होने वाले मुक्त होते जा रहे हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो इसलिए वो अनंत है। उस सिद्ध साध्य दशा और साधक दशा में शुद्धोपयोग से आत्मा का लक्ष्य करते हैं, आश्रय करते हैं। इसलिए वो सिद्धि समाधि, निरंतर समाधि दशा की सिद्धि निरंतरता के लिए हो गई है। समाधि पूरी तरह से आत्मलीन हो गए, अब पुनः उपयोग बाहर आने वाला नहीं है। ऐसे अनंत और सिद्ध भगवान वो साध्य रूप है, साध्य पद है उनका। और बाकी जो शुद्धोपयोग की साधना करने वाले हैं, हम चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक उन सब को यहाँ साधक के रूप में ले सकते हैं। और तीसरी पंक्ति में कहते हैं यो परतच्छ परोच्छ रूप। इस तरह से जो साध्य भाव वाले हैं, प्रत्यक्ष आत्मा का लक्ष्य कर रहे हैं, उनके जानने में आत्मा प्रत्यक्ष आ रहा है। और ये शुद्धोपयोग छद्मस्त अवस्था में नीचे उन्हें परोक्ष जानने में आ रहा है, वे साधक रूप से हैं। और ऐसे वह साधक और वे साध्य, ऐसी दो तरह की अवस्था, दुह को एक ज्ञान संचय करी। ये दोनों ऐसी स्थितियां हैं, इन दोनों को जान करके सेवे शिव वंचक थिर होई। शिव वांछक, जो सिद्धिम अभीप्सु भी पीछे कहा, वो मुक्ति की कामना। शिव वांछक
तो वे जो है वह स्थिरता करते हैं। वो ये सोचे हमने आत्मस्थिरता कर ली, मोक्ष तो हुआ नहीं, कहते अभी साधक दशा है और साधना करना पड़ेगी। तो धीरे 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 पूर्णता की तरफ जाएंगे। तो दोनों स्थितियों को जानकर दोनों का संचय करते, संचय करना में जानना, दूह को एक ज्ञान संचय करी, दोनों को जान करके समझ करके प्रारंभ में साधक भाव की उपासना करते हैं और धीरे धीरे साध्य भाव तक वे पहुंच जाते हैं। जो मुक्ति के इच्छुक है वे इस तरह से आत्मा की सेवा करते हैं, आत्मा की उपासना करते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा अपन साध्य भाव साधक भाव की विशेषता जो दी गई है उसे पढ़ते हैं नीचे। निज भगवान आत्मा की उपासना दो प्रकार से होती है, साध्य भाव से और साधक भाव से। चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक साधक दशा। चूँकि सिद्ध भगवान को साध्य में लेंगे तो 14वें गुणस्थान तक साधक कहना पड़ेगा, और सिद्ध अवस्था साध्य दशा है, अथवा चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक साधक दशा है, और अरहंत और सिद्ध दशा दोनों साध्य दशा हैं। अब इसके अंतर लेना, दो तीन तरह से बात एक ही है लेकिन उसे दो तीन तरह से स्पष्ट किया। पहली बात, पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति हो जाना साध्य दशा है, और आत्मोपलब्धि होकर पूर्णता की ओर अग्रसर होना साधक दशा है। साध्य साधक दशा को दो तीन तरह से प्रस्तुत किया। उसमें पहली बात, पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति होना, तो अरहंत और सिद्ध दशा की वह साध्य दशा, और आत्मोपलब्धि इसका मतलब सम्यक दर्शन, चौथा गुणस्थान, ये होने के बाद पूर्णता की ओर अग्रसर होना मोक्ष मार्ग पर, वह साधक दशा। दूसरी तरह से, अथवा आत्मा में उपयोग का केंद्रित होना, फिर बाहर आ जाना, उपयोग बाहर शुभाशुभ भाव में आ गया, फिर अंदर जाना, फिर शुद्धोपयोग में पहुँचे, श्वसनमुक्ता हो गई, फिर बाहर आ जाना। इस प्रकार बार बार अंदर जाना अर्थात श्वसन्मुख होना, और बाहर आना अर्थात परोन्मुख हो जाना, ये साधक दशा है। अब ये बार बार अंदर और बार बार बाहर, इसमें कितना काल, अंदर बाहर का कितना काल है, तो ये अलग अलग है। चौथे गुणस्थान में स्वरूप की स्थिरता का काल बहुत कम, और उसके बाद उपयोग बाहर आया तो पर सन्मुखता का काल बहुत लंबा, और जब भी उपयोग स्वसन्मुख होता है और स्वलीन होता है तो बहुत अल्पकाल के लिए होता है, माने इसकी स्थिरता का समय भी कम है, और स्थिरता की पुनः पुनः होते हैं ना जैसे बारंबार क्रम, वो भी कम रहता है। और पांचवें गुणस्थान में पहुँचे, अब पुनः पुनः स्वसन्मुखता होने लगती है, उसकी अंग्रेजी में कहे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार बहुत बार होने लगेगा। और जब भी आत्मसन्मुखता होगी वो चौथे गुणस्थान से स्थिरता का काल बढ़ेगा, और फिर जब छठे सातवें गुणस्थान में पहुँचेंगे, वो ये छठे सातवें गुणस्थान का तो जोड़ा ही है। ऐसा नहीं होता है वहाँ की छठे में पहुँच गए अब सातवें में नहीं है, वो तो पाँचवें से पहले सातवें में जाते हैं और फिर गिरते हुए छठे आते हैं, फिर छठे सातवें में चलता रहता है। अब यहाँ जो स्थिति बनती है वो नियम से अंतर मुहूर्त की, वह हर अंतर मुहूर्त में फिर स्थिरता, आत्मलीनता, फिर उपयोग अंतर मुहूर्त बार बाहर आना, फिर उपयोग की स्वसन्मुखता, ये क्रम चलता रहता है। और करणानियोग गुणस्थान में भी आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अन्ना जी भी इस बात को बराबर करणानियोग की अपेक्षा बताते रहते हैं। शुद्धोपयोग से शुभोपयोग का काल दुगुना होता है, और शुभोपयोग से फिर उससे आधा शुद्धोपयोग का, यानी जितनी स्थिरता स्वसन्मुखता की है उससे अधिक काल बाहर का है, यानी उससे कम काल स्थिरता का है। ये चलता रहता है, ये छठे सातवें गुणस्थान में चलता रहेगा। लेकिन सातिशय प्रमत्त सातवें गुणस्थान से लेकर श्रेणी चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा तो फिर वह निरंतर, और उपशम श्रेणी है तो वो 11वें गुणस्थान तक
वहाँ तक का काल चलता रहेगा और 11वां गुणस्थान पूर्ण होने के बाद पुनः निश्चित रूप से गिर करके कौन से छठे, पांचवें, चौथे और कदाचित पहले गुणस्थान तक भी नीचे आ सकते हैं, पुनः छठे, सातवें गुणस्थान में भी रह सकते हैं। यदि क्षपक श्रेणी है तो फिर सातिशय प्रमत्त से जो उपयोग स्वस्थिर हुआ, वो शुद्धोपयोग की स्थिति प्रारंभ हुई, तो नियम से 10वें गुणस्थान के बाद 12वें और 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान को प्राप्त होकर के वो सदैव के लिए फिर स्थिर होगा। फिर वहाँ से पुनः निकलने का प्रश्न नहीं, फिर तो साध्य भाव में पहुँच गए। तो ये चौथे, पांचवें और छठे, सातवें इन गुणस्थानों में ये जो उपयोग का स्वसन्मुख पर सन्मुख, स्वसन्मुख पर सन्मुख, ये जो बार बार अंदर बाहर की बात हो रही है, पुनः पुनः अंदर आना फिर उपयोग बाहर जाना, लेकिन चौथे गुणस्थान में ये बहुत कम बार होता है। पांचवें में उससे अधिक बार होगा और छठे, सातवें पहुँचेंगे तो हर अंतर मुहूर्त में होता रहेगा। और ये स्थिति जब तक चल रही है तब तक वह साधक दशा कहलाती है। और जब एक साधक दशा, और साध्य दशा के लिए क्या कहा, शुद्धोपयोग में अनंत काल तक के लिए समा जाना, वह साध्य दशा है। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, फिर जाने देखे सबको, लेकिन उपयोग की स्थिरता, वह शुद्धोपयोग की स्थिरता फिर छूटती नहीं है, वह साध्य दशा है। तो अरहंत और सिद्ध भगवान की वह साध्य दशा कहलाएगी। इसी तरह नीचे का सबसे अंतिम पैराग्राफ, उससे ऊपर, उपयोग का आत्मसन्मुख होना ही आत्मा की सच्ची उपासना है। मिला सबको? 2 पैराग्राफ छोड़ के, उपयोग का आत्मसन्मुख होना ही आत्मा की सच्ची उपासना है। जब वह उपयोग निरंतर आत्मसन्मुख होता है तो उस उपासना को साध्य भाव की उपासना कहते हैं। उपयोग निरंतर आत्मसन्मुख, माने अब एक बार भी बाहर उपयोग नहीं आएगा, आत्मसन्मुख ही। ज्ञान के संदर्भ में समझ लेना, वो सहज स्वपर प्रकाशक होने से पर पदार्थों का प्रकाशन भी होता रहेगा, लेकिन स्वसन्मुखता उसमें नहीं टूटने वाली है। ये तो हो गया साध्य भाव की उपासना। जब वह कभी कभी आत्मसन्मुख होता है, निरंतर आत्मसन्मुख, वह हो गया साध्य भाव की उपासना। और कभी कभी आत्मसन्मुख होता है, उसे साधक भाव की उपासना कहते हैं। और नीचे आइए, तात्पर्य यह है कि अरे वो उपासना में ये बात आ गई ना, जानना, पहचानना, लीन होना, इसलिए तात्पर्य कहते हैं। तात्पर्य यह है कि निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति ही निज भगवान आत्मा की उपासना है, निज भगवान आत्मा की आराधना है, निज भगवान आत्मा की साधना है, निज भगवान आत्मा की शरण में जाना है। इसमें क्या बात थी, एक वाक्य था, हाँ, ये इसके नीचे, इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि निरंतर आत्म ध्यान की दशा ही साध्य भाव की उपासना है, और कभी कभी आत्म ध्यान की दशा होना साधक भाव की उपासना है। अब ये तीन चार तरह से वाक्य आए हैं, लेकिन सबका भाव वही है। यहाँ आत्म ध्यान शब्द का प्रयोग किया, पीछे लिखा था आत्मसन्मुख, निरंतर आत्मसन्मुख और कभी कभी आत्मसन्मुख होना, इसकी बात की थी। उसके ऊपर आए तो शुद्धोपयोग की बात की थी। शुद्धोपयोग माने उपयोग का अंदर बाहर होना, इस अपेक्षा से बात की गई थी। शुद्धोपयोग में निरंतर रहना और शुद्धोपयोग, शुभोपयोग या अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग ले लो सीधा, शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग, ऐसा होना वह साधक दशा है। और गुणस्थानों की अपेक्षा बात की जाए तो चौथे से 12वें तक साधक दशा और 13वें से लेकर के ऊपर अरहंत और सिद्ध भगवान की दशा जो है वह साध्य दशा। पीछे एक और प्रकरण था परम भाव और अपरम भाव। वहाँ परम भाव और अपरम भाव का विभाजन कितनी अपेक्षाओं से किया था। परम भाव अपरम भाव में कौन कौन स्थित है, इसका विभाजन कितनी अपेक्षा से किया था। अभी मैं बोल देता हूँ, बाद में मिला लेना उसे।
और कोई अंतर हो तो अपने सुधार लेना। 3 अपेक्षाओं से किया था। एक सम्यक दर्शन की अपेक्षा, दूसरा शुद्धोपयोग शुभोपयोग वही शुद्धोपयोग की अपेक्षा, और तीसरा पूर्णता की अपेक्षा। जो पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ हो गए हैं वे परम भाव में स्थित है, और उसके नीचे अपरम भाव में स्थित है। जो शुद्धोपयोग में पहुंच गए हैं वे परम भाव में स्थित है, और बाकी सब अपरम भाव में स्थित है। जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है वे परम भाव में स्थित है, उससे नीचे अपरम भाव में है। वैसे यहाँ भी लगा सकते हैं तीनों दृष्टियों से। एक श्रद्धा की अपेक्षा, एक समझ लीजिए शुद्धोपयोग की अपेक्षा, और तीसरी पूर्णता की अपेक्षा। अमृतचंद्र आचार्य ने ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रेरणा देते हुए कहा, तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयम् अखिल यत्नेन। सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। तो जब जीव अनादिकाल से अज्ञान में मिथ्यात्व की दशा में है तो सबसे पहले क्या प्रयत्न करेगा? सम्यक दर्शन प्रकट करने का। अब सम्यक दर्शन प्रकट करना ये साध्य है, और उसके लिए जो प्रयत्न किया जाएगा वह साधक। और उसके लिए क्या प्रयत्न किया जाएगा? यदि हम सचमुच प्रयत्न करना चाहते हैं वैसा, तो 7वें अधिकार का सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाला प्रकरण देखे, और सम्यक्त्व के सन्मुख कैसे होता है और तत्व विचार की महिमा के माध्यम से सम्यक दर्शन तक कैसे पहुंचता है, वो पूरी प्रक्रिया बताई है। शास्त्र पढ़ना, उस पर विचार करना, मैंने ये पूरी प्रक्रिया को दोहराते हुए अंतिम ये बात ली है, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे एक आत्मा में अहम बुद्धि न आए तब तक इस प्रयास को वह बारंबार दोहराता रहता है। अभी जैसे वर्तमान में हमें पर्याय में अहम बुद्धि है, वो देहादि की स्थिति यही मैं हूँ, ये जो अपनी अहम बुद्धि चल रही है, ऐसी एक आत्मा में अहम बुद्धि न आए तब तक वो प्रयास पुनः पुनः दोहराता रहता है। वो उसकी साधना, वो उसके लिए कभी पढ़ता है, कभी पूछता है, कभी एकांत में बैठकर विचार करता है। उसके लिए साथ में लिखा टोडरमल जी ने, और ऐसा ये जो सब कार्य वो करता रहता है, इसका हर्ष बहुत है, अत्यंत प्रसन्नता से, क्योंकि इसमें अपना हित भाषित होता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है वह साधक दशा, और इससे प्राप्त क्या होगा कि सम्यक दर्शन। लेकिन यहाँ तो कहा था कि आत्मा की उपासना करनी चाहिए, तो वो जिनवाणी पढ़कर किसे समझने का प्रयास कर रहा है? वो आत्मा को समझने का ही प्रयास कर रहा है। भेद विज्ञान, अभी एक ये जो बात कही ना, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि, एक आत्मा में अहम बुद्धि आवे, आत्मा ही मैं हूँ, तो उसका स्वरूप जानना, उसका ही चिंतन करना, वो आत्मा की साधना है, वो आत्मा की उपासना है। तो उसके माध्यम से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। अभी ये सम्यक दर्शन साध्य और उसके लिए किया गया प्रयास वह साधक। परंतु यहाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि मिथ्या दृष्टि साधक है, और सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो उसके लिए साध्य वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। लेकिन यहाँ मिथ्या दृष्टि को साधक में नहीं लिया है, तो सबसे ज़्यादा साधक तो मिथ्या दृष्टि है। चूँकि यहाँ आत्मा की उपासना की बात थी, मिथ्या दृष्टि को अभी आत्मा जानने में नहीं आया, तो सच्ची उपासना उसकी कैसे होगी? इसलिए अभी उसके साधक के रूप में, उपासक के रूप में उसे नहीं लिया है। लेकिन वह वास्तव में प्रयास के अपेक्षा से वह भी एक तरह से साधक है। अब सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, अब सम्यक दृष्टि क्या चाहता है? हम कहें जितना राग जल्दी से जल्दी घटे, वीतरागता की प्राप्ति हो, इसलिए व्रताधिक अंगीकार करना चाहता है। एक कषाय चौकड़ी का अभाव, अनंतान बंदी का अभाव हुआ है, अभी एक कषाय चौकड़ी का हुआ है। अब दूसरी चौकड़ी अभाव होकर के श्रावक दशा पंचम गुणस्थान आवे, अब वो उसके लिए साध्य दशा हो गई और वो साधक दशा हुई।
वास्तव में तो सीधी मुनि दशा ही साध्य होती है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचे तो मुनि दशा का अभ्यास वह श्रावक दशा में करता है, उसे भी हम साध्य कह सकते हैं। अन्यथा मुनि दशा का होना वो साध्य दशा, उसके लिए प्रयास करता है फिर वह साधक। और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि बन गए, अब क्या साध्य है? अब सीधे अरहंत दशा प्रकट करना। कोई मुनिराज ऐसे मुनि वास्तव में मुनि नहीं है जिन अरहंत या सिद्ध बनना, माने सिद्ध दशा जिनका साध्य नहीं हो। कोई मुनिराज ऐसे होंगे जो मुनि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति तो प्राप्त करना नहीं है, सिद्धि माने मोक्ष नहीं जाना है, और मुनि बने हो। अरे मुनि दशा उसी का नाम है वास्तव में जिनका साध्य मुक्त दशा है। और गृहस्थ वो सच्चा गृहस्थ नहीं है जिसके मन में मुनि बनने की भावना नहीं है, वो गृहस्थ नहीं है वास्तव में, श्रावक नहीं है। तो श्रावक तो भी ना मुनि बनने की भावना है, तो और श्रावक उससे नीचे वो सम्यक सन्मुख भव्य जीव कौन? और जिसे सम्यक प्रकट करने की भावना नहीं हो, कैसा भव्य जीव है? जैन कैसा, भी जैन की बात हो रही थी ना, कैसा जैन? सम्यक तो भी प्रकट करने की भावना नहीं हो, मनुष्यपना। नानम नरस सारो, ऐसा लिया, अष्टपौड़ की गाथा है। माने ज्ञान, ये संगी पंचेंद्रीयपना, विशेष विवेक, ये मनुष्य भाव में जो प्रकट हुआ है, नानम नरस सारो। और उसके कहा फिर ज्ञान जो प्राप्त हुआ ना, उससे सम्यक्त्व की प्राप्ति और फिर चारित्र का धारण करना, ये उसके सारभूत है। जितना ज्ञान प्रकट हुआ, जितना हमें अभी उपलब्ध है, उसका उपयोग यदि सम्यक्त्व प्रकट करने में, सम्यक्त्व प्रकट होने के बाद चारित्र की प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं तो ये निरर्थकता। और जैसे अभी 38, 39 से 44 गाथा, 43 गाथा की बात में, टीका में बात हो रही थी, जिसे नपुंसकता कहा गया। जिन विचारों को इतना क्षोभशम ही नहीं हुआ है, जो भेद विज्ञान करके आत्मस्वरूप का निर्णय कर सके, तो वे तो क्या करेंगे? उनके पास तो साधन नहीं है, उपाय नहीं है। लेकिन उपाय होते हुए नहीं कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि पुरुषार्थ की कमजोरी है। साधन होते हुए नहीं कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ की कमजोरी है। तो ज्ञान है तो उसका उसकी साधना, माने उसका साधकपना वह आत्मस्वरूप के जानने के लिए करना चाहिए, और सम्यक तो प्रकट होने के बाद उसी आत्मस्वरूप में स्थिरता के लिए करना चाहिए। और वह प्रारंभ से ले सम्यक दर्शन प्रकट होने के पहले से लेकर मुक्त होने तक लक्ष्य, साध्य, ध्येय एक आत्मा ही रहेगा। इसलिए कहा गया था द्विधैक समुपास्यता, ये दोनों तरह से एक आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए। एक अंतिम प्रश्न इसमें पढ़ करके आज की चर्चा अपन यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रश्न, उपासक की बात चल रही ना, साध्य भाव की उपासना, साधक भाव की उपासना। साध्य भाव की उपासना कौन करते हैं? साध्य भाव की उपासना करने वाले कौन हैं? साध्य भाव की, साध्य भाव से उपासना करने वाले अनंत और सिद्ध भगवान। और जो उपासना करते हैं उनको उपासक कहा जाता है। तो साध्य भाव की उपासना करने वाले अरहंत और सिद्ध भगवान, इसका मतलब वे भी उपासना करते हैं, यानी वे भी उपासक हैं। भाई हम तो उपासक है, ठीक है, हम तो गृहस्थ है, श्रावक है, तो अरहंत सिद्ध भगवान भी उपासक हैं। ये प्रश्न खड़ा किया। अरहंत सिद्ध भगवान को उपासक कहना तो अच्छा नहीं लगता। इसके लिए एक पैराग्राफ और पढ़ते ऊपर का, ये प्रश्न खड़ा किया जिसमें से इस प्रकार यह फलित हुआ, प्रतिफलित हुआ कि निश्चय से तो चौथे गुणस्थान से सिद्ध भगवान तक सभी उपासक हैं और उपास्य है। यदि ये सब उपासक है तो उपास्य क्या उनका? उपास्य है प्रत्येक का स्वयं का आत्मा, शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा, अबद्ध स्पृष्टादि भावों से युक्त त्रिकाली ध्रुव आत्मा, अभेद अखंड सामान्य नित्य एक आत्मा, पर और पर्याय से भिन्न आत्मा, गुण भेद और प्रदेश भेद से भिन्न आत्मा, देह देवल में विराजमान पर देह से भिन्न आत्मा।
वो शब्द अलग अलग कहे, माने वो दृष्टि का विषयभूत वो शुद्ध आत्मा वो उपास्य है और बाकी सब उपासक है, चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक, माने अरहंत सिद्ध भगवान भी उपासक। अब इसलिए प्रश्न खड़ा किया, अरहंत सिद्ध भगवान को उपासक कहना तो अच्छा नहीं लगता। इसमें अच्छा नहीं लगने की क्या बात है, बुरा लगने की भी बात क्या है? जब अपने में अपनापन स्थापित होने का नाम ही आत्म उपासना है, जब स्वयं को जानने का नाम ही आत्म उपासना है, जब स्वयं में स्थिर होने का नाम ही आत्म उपासना है, जब स्वयं में जमने रमने का नाम ही आत्म उपासना है, तो फिर क्या अरहंत सिद्ध भगवान अपने में अपनापन नहीं रखते, अपने को नहीं जानते, अपने में ही स्थिर नहीं है? क्या उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है? यदि है तो फिर वे आत्मा के उपासक क्यों नहीं है? उन्हें आत्मोपासक कहने में क्या परेशानी है? निश्चय में भिन्न द्रव्यों के बीच उपास्य उपासक भाव घटित नहीं होता। माने जो हम अरहंत भगवान की उपासना करते हैं, सिद्ध भगवान की उपासना करते हैं, हम सभी जैन है कि जिनेन्द्र भगवान के उपासक है, ये कहा जाए, वीतरागी भगवान के उपासक है, वीतरागी देवशास्त्र गुरु के उपासक है, ये जो कहा जाता है ये व्यवहार से, ये हम उपासक और देवशास्त्र गुरु जिनेन्द्र भगवान अरहंत सिद्ध भगवान हमारे उपास्य, ये व्यवहार से। दो के बीच उपास्य उपासक भाव व्यवहार से घटित होता है, निश्चय से दो के बीच नहीं होगा। निश्चय एक में आत्माश्रित स्वाश्रित, तो वहाँ उपास्य उपासक कैसे घटित होगा? आखिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की उपासना क्यों करे? उसमें ऐसी क्या कमी है जो दूसरों के सामने हाथ पसारे? क्यों दूसरों की उपासना करे? और इसीलिए ये गुरुदेव को बहुत प्रिय भजन, शायद वो कौन आनंद घन जी का कहलाते थे, शायद गुजराती में कोई आनंद घन जी, उनका भजन गुरुदेव बार बार ही कहते थे, उसके कुछ पद इसमें दिए। हे प्रभु तू सब बातें पूरा, हे प्रभु तू सब बातें पूरा, पर की आस करे क्यों मूरख, तू काई बातें अधूरा, रे प्रभु तू। वे तो बहुत अंतर्मग्न होकर के इस तरह से आत्मसन्मुख होकर के बोलने का प्रयास करते थे। इसका मतलब सब कुछ अपने पास है, इसलिए अपनी ही उपासना करनी चाहिए, इसी की प्रेरणा यहाँ दी गई है। और इसी की प्रेरणा वे अपनी उपासना करना माने क्या? अपने को जानना, पहचानना, उसमें लीन होना, इसका मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र, इसलिए वो दर्शन ज्ञान चारित्र का ही सेवन करना चाहिए। ये बात आगे 16वीं गाथा में कहेंगे, उसकी चर्चा अपन आगे करते हैं। और अभी यहाँ पूर्व रंग पीठिका की गाथाओं के पद्यानुवाद का पाठ करेंगे, इसलिए और पाठ के बाद जनवाणी स्तुति करेंगे, इसलिए जिन्हें जाना हो विनय पूर्वक जा सकते हैं। कल से थोड़ा समय बदलेगा, कल से छात्र प्रवचन नहीं होगा कल, है ना? तो कल सुबह सीढ़ी चलेगी ना गुरुदेव की, कल तो चलेगी 24, 25 से नहीं चल पाएगी सुबह, तो 25 तारीख से शाम को, तो कल दोनों समय चलेगी, सुबह भी और 6:30 से 7 बजे तक गुरुदेव की सीढ़ी चलेगी, और 7 बजे से ये प्रवचन प्रारंभ होगा, 7 से 7:45। तो छात्र प्रवचन के स्थान पर गुरुदेव की सीढ़ी चलेगी। हाँ, गाथाओं का पाठ करेंगे। ध्रुव चल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपरहित, यह समय प्राभृत कह रहा श्रुत। उपाध्याय वरिष्ठ की कक्षा हो तो वे जा सकते हैं, उपाध्याय वरिष्ठ की कक्षा 8:30 से भी तो है समय, आप भी बैठ सकते हैं।
हाँ बोलिए आगे। सद्ज्ञान दर्शन चरित परिणत जीव ही है सौ समय, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे बेपर समय।